जैसे जुम्मा हुआ या हमारी होली है, हम उनको बड़े अच्छी तरह से मनाएंगे और मिलजुल करके ही यहाँ पर हम उनको मनाएंगे। देवा शरीफ में होली होती है, बिल्कुल दरगाह पे होली होती है, बड़ी होली होती है और हर साल होली होती है। इस तरीके से हमारे एटा में भी होली होती है और हम भी खूब होली खेलते हैं और हमें किसी से कोई गुरेज नहीं है। उसमें जुमे की नमाज में तो ये है कि आप थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, जो टाइम है उस पर मिसाल के तौर पर 1:30 बजे का टाइम है, आप 2 बजे कर दें। अगर कोई गलती से किसी के ऊपर रंग डल भी जाए तो रंग को नजरअंदाज करते हुए उसे मुबारकबाद देनी चाहिए। हमारे हुजूर ने भी कहा है, उनके ऊपर कूड़ा फेंका जाता था और वो कुछ नहीं चले जाते, एक दिन कूड़ा नहीं फेंका गया, उन्हें भाई देखने चले गए उनको, है ना। तो अगर किसी पे कोई रंगन को डाल देता है तो कोई उसको वो नहीं, उसको वैसे ही अवॉइड करना चाहिए। हमारे एटा शहर में ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ धर्म लोग दोनों मिलकर चलते हैं, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब में आपस में प्यार है और हम लोग सभी त्योहार मिलजुल के मनाते हैं। और मेरे पीछे आप लोग सब देख रहे हैं, होली की तैयारी चल रही है, तो मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। होली की सभी भाइयों को दिल से मुबारकबाद। हमारे यहाँ तो सभी लोग एक दूसरे के यहाँ, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सभी लोग सहभागिता करते हैं। मैं काजी शहर एटा बोल रहा हूँ। होली और जुमा एक साथ पड़ रहा है ना, ऐसे पहले भी पढ़ चुके हैं, तो हम तो मिलजुल के काम करने वाले हैं। हमें चाहिए कि भाई ईद का भी, वो होली का भी ख्याल रखें और अपने ईद की नमाज, जुमे की नमाज का भी ख्याल रखें और सुकून तरीके से ये दोनों काम हो जाना चाहिए। हमारी यही इल्तिजा है। एटा वासियों से क्या अपील करना चाहते हैं? एटा वालों से हम ये अपील करना चाहते हैं वो सब मिलजुल के काम करें। दोनों होली का त्योहार भी और जुमा भी है, तो इसमें ऐसा करें कि भाई जुमे की नमाज थोड़ा टाइम बढ़ा दें ताकि होली का जुलूस जो निकल रहा है वो निकल जाए शरीर से, तो कोई परेशानी किसी को ना हो। हम यही चाहते हैं, यही है कि सब लोग मिलजुल के काम करें, दोनों काम सही हो जाना चाहिए। होली का जो जुलूस है वो भी सही तरीके से निकल जाए और आपकी जमात की नमाज भी पूरी तरह से हो जाए। और इसमें जुमे की नमाज में तो ये है कि आप उसको थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं आगे, जो टाइम है उस पर मिसाल के तौर पर 1:30 बजे का टाइम है, आप 2 बजे कर दें, तो जुलूस भी निकल जाएगा और आपका भी काम हो जाएगा, सब ठीक होता है। मेरा नाम अमित चौहान है और मैं समाज सेवी हूँ। और इस बार ऐसा प्रतीत हुआ है कि लोगों ने अफवाह फैला रखी है कि होली और जुमा एक ही दिन पड़ रहा है तो उसमें कुछ व्यवस्था होगी। हमारे एटा शहर में ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ धर्म लोग दोनों मिलकर चलते हैं, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब में आपस में प्यार है और हम लोग सभी त्योहार मिलजुल के मनाते हैं। ईद भी मनाते हैं, होली भी मनाते हैं और दिवाली भी मनाते हैं, रमजान भी मनाते हैं और नवरात्रि भी मनाते हैं। हमारे यहाँ ऐसी किसी प्रकार की अफवाह काम नहीं है। दोनों धर्म अपने काम से पूरी तरह से निश्चित तौर पर काम करेंगे। एटा वासियों को क्या संदेश देना चाहिए? एटा वासियों को केवल यही संदेश देना चाहूंगा, ये जो त्योहार है हमारा प्रेम का प्रतीक है। सभी लोग आपस में मिलजुल कर त्योहार मनाएं, चाहे वो रमजान हो चाहे वो होली हो, खुशी से मनाएं, एहतियात बरतें, गलत लोगों की अफवाहों में ना आए, सोशल मीडिया की अफवाहों पर ध्यान ना दें, जो भी हो उसको पूरी जांच के उसके बाद उसको प्रचारित करें। पंडित जी, कल होली और जुम्मा दोनों एक साथ पढ़ रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे एटा के लोगों से? जय श्री राधे सभी लोगों को, और मेरा सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि यह हमारी होली भी पड़ रही है और कल का जुमा भी है, तो इसमें हम सभी बड़े ही इन दोनों ही त्योहारों को, जैसे जुमा हुआ या हमारी होली है, हम उनको बड़े अच्छी तरह से मनाएंगे और मिलजुल करके ही यहाँ पर हम उनको मनाएंगे। जो भी हमारे जैसे हमारे मुस्लिम भाई हैं वह भी अपने हमारे होली में सम्मिलित रहेंगे और यहाँ कोई विवादित कुछ भी नहीं होता है और बड़े ही अच्छे पर्व के साथ में होली का त्यौहार मनाया जाता है। सभी त्यौहार मनाए जाते हैं, यहाँ कोई ऐसे दंगा वगैरह कुछ नहीं होता है। और मेरी एटा वासियों से यही अपील है कि वह सभी बड़े प्रेम से और बड़े भाव से होली का त्यौहार मनाएं और सभी को मेरी होली की हार्दिक शुभकामनाएं हैं और वह सभी धूमधाम से होली मनाएं। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम मोहम्मद वारिस है। मैं वार्ड नंबर 5 नगर पालिका एटा से सभासद प्रतिनिधि हूँ। अच्छा, कल जुमा और होली एक साथ पड़ रही है, इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया आपकी है? देखिए, प्रतिक्रिया कुछ नहीं है। जुमा और होली जो हमारा माह रमजानुल मुबारक का पाक महीना चल रहा है, और ये इस बार पहली बार नहीं है, पूर्व में भी कई बार जुमा की नमाज और होली एक साथ मनती आई है। और एटा जो है हमारा गंगा जमनी तहजीब की एक मिसाल रहा है। और आपको बता दें, जो अभी जर्नली चल रहा है, देखा जा रहा है, जो बयानबाजी हो रही है, उसमें ये बताया जा रहा है कि मुसलमान अगर होली खेलेगा तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो ये सबसे पहली चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि होली के रंग से किसी भी मुसलमान का धर्म भ्रष्ट नहीं होता है। ये बहुत अहम जानकारी है जो मैं आपके चैनल के माध्यम से देना चाह रहा हूं। और जो संबल सीओ है अनुज चौधरी जी, उन्होंने ये बयान सबसे पहले दिया, उसके बाद में कहीं ना कहीं ये मामला तूल पकड़ा है। हमारे एटा में गंगा जमनी तहजीब के साथ सालों से लोग रहते चले आ रहे हैं और होली खेलते चले आ रहे हैं। चूंकि होली 2 साल से रमजान में पड़ रही है, मैं खुद अपनी बात बता रहा हूं, हमारे तमाम ऐसे भाई हैं जिनके घरों पे हम होली मिलने जाते हैं, और हमारे यहाँ ईद पे पहली गमी होती है। जो हमारे भाई हैं उनके यहाँ होली पे पहली गमी होती है, तो हम होली पे भी मिलने जाते हैं। तो ये इस तरीके की बातें जो कही जा रही हैं कि नमाज और जो होली एक साथ है, उसको लेकर सिर्फ इतना फर्क है कि अगर नमाज के लिए आप जा रहे हैं, जो कपड़ा पहने हुए हैं, तो उस पर अगर गीला रंग लग जाएगा तो आपकी नमाज नहीं होगी। वो भी इसलिए क्योंकि जो रंग गीला बनेगा, जो पानी में मिक्स होगा, वो पानी किस तरीके का है, कैसा है, रंग से गुरेज नहीं है। हम सालों से होली खेलते आ रहे, भाईचारा कायम करते आ रहे, हिंदू मुस्लिम भाई हमारे एक साथ एटा में बड़े अमन चैन के साथ रहते हैं। और हर साल मैं भी होली खेलता हूं और खेलता चला आ रहा हूं। चूंकि रमजान का महीना चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो बात कही गई धर्म भ्रष्ट होने वाली, ये बात मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं। जो हमारे उलमा हैं उनसे भी मैंने क्लियर करी, तो हमारा धर्म भ्रष्ट नहीं होता और नहीं हम किसी को भाईचारे को कम करने की बात करते हैं। हमारे यहाँ सारे लोग मिलकर जो त्योहार मनाते हैं और रंगों का खेलते हैं, इसमें सिर्फ इतना ही रहता है, जो गीले रंग होते हैं गुलाल से होली खेलते हैं। देवा शरीफ में होली होती है, बिल्कुल दरगाह पे होली होती है, बड़ी होली होती है और हर साल होली होती है। इस तरीके से हमारे एटा में भी होली होती है और हम भी खूब होली खेलते हैं और हमें किसी से कोई गुरेज नहीं है। और कल जुमे की नमाज की बात रही, तो हमारा जो एटा का प्रशासन है, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने एटा के प्रशासन को। बहुत ही असमंजस के साथ में काम करते हैं। कल भी मीटिंग हुई, एडिशनल एसपी साहब ने बहुत अच्छी बात रखी। उस पर हमारे मुस्लिम समाज के लोगों ने, जो मुतवल्ली हैं मस्जिदों के, जो जीटी रोड पुरानी मुसाफिर खाना ईदगाह है, वहां के मुतवल्ली ताय अहमद साहब और जमा मस्जिद में और तहसील वाली, ये तीनों मस्जिदें जीटी रोड पर पड़ती हैं, जहां 1 बजे नमाज होती थी। प्रशासन की बात जब हुई तो वहां 2 बजे नमाज कर दी गई। चूंकि वो रोड की मस्जिदें हैं, बाद बाकी मोहल्लों की मस्जिदों में कोई दिक्कत नहीं है। हमारे भाई आराम से होली खेलते हुए निकल जाते हैं। कुछ हुड़दंगी टाइप होते हैं, उनके लिए हमें भी सावधानी बरतनी है। वारिस जी, जो अभी बयानबाजी चल रही है खासतौर से सोशल मीडिया पे, युवा पीढ़ी जो है उसमें चलती जा रही है, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनके लिए यही संदेश देना चाहूंगा, इस तरीके की बयानबाजी से बचें और आपसी भाईचारा कायम करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, अगर कल के दिन आप कहीं ना कहीं निकलते हैं, तो कोई अगर भाई हमारा रंग डाल देता है तो उसकी बुराई न माने, उसको आगे बढ़ के इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाएं। और मेरी ये भी गुजारिश है अपने समाज के लोगों से कि जब आपको पता है कि होली है और आपके रमजान भी चल रहे हैं, हमारे रमजान चल रहे हैं, तो हमको कायदे में उससे बचाव रखना चाहिए। और अपने कहीं ना कहीं जब नमाज का टाइम है उस टाइम पे निकलिए, उस टाइम तक तो होली हो जाती है। और जो लोग अनावश्यक रोड पे खड़े हो जाते हैं, अरे भाई होली है, वो तो निकलेंगे और निकलेंगे तो होली मनाते हुए जाते हैं, उसमें किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। और होली हर साल मनती आई है। मैं सभी अपने शहर के, जिले के सम्मानित नागरिकों से यही कहना चाहूँगा कि सभी लोग प्यार से, जिस तरीके से हमेशा हम लोग होली मनाते हुए आए हैं, उसी तरीके से होली को मनाएंगे। और हमारे यहाँ तो सभी लोग एक दूसरे के यहाँ, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सभी लोग सहभागिता करते हैं। और एटा में तो ऐसा मुझे देखने को आज तक मिला नहीं है और ना होगा। यहाँ बहुत प्यार है और सभी लोग अच्छे से होली मनाएंगे और सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। एटा वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? त्योहार है और त्योहार को जिस तरीके से हम लोग पहले से मनाते आ रहे हैं, उसी तरीके से और हर्षोल्लास के साथ हम सभी इस त्योहार को मनाएंगे। और एक तरह से
जो गंगा जमुनी तहजीब जिसे बोला जाता है, और हमारे यहाँ तो हमेशा हर त्योहार इसी तरीके से गंगा जमुनी तहजीब के साथ प्रत्येक सनातनी मनाता है, और आगे भी आपको कल देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा रहेगा, एटा में कोई वो नहीं है, और सब अच्छा है, और भाजपा सरकार है, कहीं भी कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं पूरे देशवासियों को होली की मुबारकबाद देता हूं। और रही बात जो आपने कहा कि एक साथ होली और जुमा पड़ रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि इस देश में जब हम पैदा हुए हैं तो यहाँ पर किसी तरीके का इस तरीके का नहीं है, सबका होली है और सबका जुमा है। तो चूंकि एक जो लगभग 12-1 बजे या 2 बजे तक होली कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद जुमे की नमाज अदा होगी। बड़े अमन चैन के साथ पहले भी यहाँ त्यौहार मनाते रहे हैं, और अब भी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उसके साथ खैरियत के त्यौहार मनाए जाएंगे। एटा वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं पूरी एटा वासियों से अपील करता हूँ कि जिस तरीके से प्यार और मोहब्बत के साथ होली और ईद को मनाया गया है, रमजानों को मनाया गया, उसी तरीके से आगे भी मनाया जाए। और मेरे पीछे आप लोग सब देख रहे हैं, ये होली की तैयारी चल रही है, तो मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। होली की सभी भाइयों को दिल से मुबारकबाद। देखिए, कोई खास चीज तो त्यौहार आते हैं और सब लोग मिलजुल के त्यौहार पर रहते हैं एक दूसरे के, और एक दूसरे त्योहारों की बड़ी खुशी होती है। लोग इंतजार भी करते हैं कि भाई त्यौहार आया है, हम एक दूसरे के यहाँ जाएंगे, चाहे होली हो, चाहे ईद हो, चाहे रमजान हो, कल रमजान का जुमा हो। नमाज के वक्त लोग नमाज पढ़ेंगे, होली के वक्त लोग होली खेलेंगे। किसी को मैं सोचता हूँ कहीं कोई नहीं है। और खासतौर से जहाँ एटा की बात है, मैं सोचता हूँ एटा जैसा जिला जो है उत्तर प्रदेश के हिंदुस्तान में कोई ऐसा जिला नहीं है। यहाँ आपस में जिस तरह की आपस में रहते हैं, आपस में एकजती है, उस एकजती की तो एक मिसाल कहीं होगी भी नहीं। मैं एटा के लोगों को इस बात की बधाई देता हूँ, और जो होली की बधाई देता हूँ, आने वाली ईद की मुबारकबाद देता हूँ कि एटा के लोग जो है आपस में मिलकर उसी तरह जो है जुमे की नमाज भी पढ़ेंगे, अब कल होली भी खेलेंगे। एटा वासियों से क्या अपील करेंगे आप? देखिए, हम तो होली पर हमारे पास लोग होली खेलने आते हैं, मिलने आते हैं, बैठे हम खेलते मिलते हम लोगों से, हमसे लोग गले मिलके जाते हमेशा हर होली पर लोग हमारे पास आए। कहीं कोई, मैं सोचता हूँ ये कोई ऐसी सोचने की बात नहीं है, कहीं कोई चीज नहीं है आपस में, और कहीं हम लोगों को इस तरह कोई चीज नहीं। और फिर लोगों को थोड़ी सी बर्दाश्त की आदत भी होनी चाहिए। अच्छा, होली हमारे हुजूर ने भी कहा है, उनके ऊपर कूड़ा फेंका जाता था, है, और वो कुछ नहीं चले जाते, एक दिन कूड़ा नहीं फेंका गया, उन्हें भाई देखने चले गए उनको, है ना। तो अगर किसी पे कोई रंगमंग को डाल देता है तो कोई उसको वो नहीं, उसको वैसे अवॉइड करना चाहिए। भाई तब कोई भूल में डाल सकता है कि या कोई इस तरह डाल सकता है, तो उसको कोई मुद्दा या कोई चीज नहीं बनानी चाहिए। इस पर त्योहार को बहुत हंसी खुशी से और उसी तरह मनाना चाहिए जैसे हम अपना त्योहार मना रहे हैं, वैसे सब लोग मिलकर मना रहे हैं। सब लोगों को मिलकर त्योहार मना, क्या एक हाथ से ताली बज सकती है? कभी ताली दोनों हाथ से बजेगी। इसे सब लोगों को मिलजुल कर महसूस रखता हूँ, वैसे सबको बधाई देता हूँ, चाहे वो होली की हो, चाहे ईद की हो। ये होली की बधाई, ईद की मुबारकबाद, और कल रमजान में भी जो आखिर में बड़े आराम से निकलेगा, कहीं कोई ऐसी चीज नहीं है, एटा में कोई दिक्कत नहीं है। मैं जमशेद आलम रिटायर्ड तहसीलदार हूँ। हमारे यहाँ कल होली का त्यौहार है और कल ही रमजानों का दूसरा जुमा भी है। तो मेरी राय में तो यह है, यहाँ पर एटा में तो गंगा जमुनी तहजीब को पूरी रूप से मनाया जाता है, और गंगा जमुना तहजीब बदस्तूर रही है और आगे भी रहेगी। रहा सवाल कल होली का त्यौहार रंगों का बहुत अच्छा त्यौहार है, रंगों के सौदार बहुत अच्छे हैं। तो मेरा यही मतलब है, सभी लोगों को होली में पूरा हिंदू भाइयों को मुबारकबाद देनी चाहिए, और अगर कोई गलती से किसी के ऊपर रंग डल भी जाए तो रंग को नजरअंदाज करते हुए उसे मुबारकबाद देनी चाहिए और कहना चाहिए कोई बात नहीं है, आगे भी ऐसा ही बनता रहे। और रहा जुमे का, तो आप लोग थोड़ा अपने उससे रहिए, कोई किसी किस्म का यहाँ पे ऐसा विवाद नहीं है, ना होगा कभी। और रंगों का त्यौहार भी खेलिए और जुमा भी पढ़िए।
मेरा एटा वासियों से अनुरोध है कि इसको बहुत भाईचारे से मनाइए। सर पहले भी जुमा और होली एक ही दिन पड़ चुकी हैं। पहले भी जुमा और होली कई बार पड़ चुकी है, लेकिन ऐसा हमारे यहाँ कुछ नहीं होता है। हमारे यहाँ तो बहुत शालीनता से होता है और हिंदू भाई भी हमने ये देखा है जुमे से पहले ही होली को अपना खत्म कर देते हैं। उसमें कोई कहने की बात ही नहीं आती है। हिंदू भाई भी पूरा सहयोग करते हैं और हम लोग भी पूरा सहयोग करते हैं उनको, और आगे भी करते रहेंगे।